अस्सलाम वालेकुम, आई एम हन्नान एंड हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू शुड रीड बुक्स मोर ऑफन। इस दुनिया में हर शख्स का कोई ना कोई आइडियल होता है। कोई किसी क्रिकेटर को पसंद कर रहा है, कोई किसी रिलीजियस फिगर को पसंद करता है और कोई कोई बिजनेस टाइकून को पसंद करता है। लेकिन मसला ये है कि हम कैसे अपने जो पसंदीदा शख्स है उनके ब्रेन के अंदर हम कैसे जा सकते हैं और कैसे हम जान सकें कि हम वो अपने ब्रेन में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। एक तरीका है कि आप उनकी कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेते हैं, आप उनके कोई ना कोई ऐसे लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पढ़ सकते हैं। तो आप बेसिकली उनके ब्रेन का कुछ पोर्शन जो है ना वो डाउनलोड कर रहे होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बाद में आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो कि आपका ब्रेन है उसमें प्लग इन कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स होती हैं इसको लिखते हुए किसी बंदे को साल लग जाते हैं, किसी को महीने लग जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ते हुए कुछ दिन ही चाहिए होते हैं। और जो जो उसने मुश्किल से और मेहनत से बुक पे लिखा होता है वो हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। वो नॉलेज का कुछ ना कुछ जो पोर्शन है वो हमारे पास भी आ जाता है। आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ और मेंटल कैपेसिटीज़ तब इंक्रीज़ होती हैं जब आप उस चीज़ को मोर और मोर यूज़ करते हैं। होती है कि मेंटल स्टिमुलेशन होती है। जब आप कोई बुक उठा के पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो है ना इमेजिन कर रहा होता है, इमेजिनेशन में, और रीड्स कर रहा होता है वर्ड को। उसके सामने कोई पिक्चर नहीं चल रही होती, उसने जस्ट उसको देखना नहीं होता, उसने उन लफ्ज़ को पढ़ना होता है और समझना होता है और अपने दिमाग में इंटरप्रेट करना होता है। जैसे जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं आपके दिमाग की इमेजिनेशन बढ़ रही होती है, आप ज़्यादा स्मार्ट होने लग जाते हैं। आपने एक फ्रेज सुनी होगी, यूज़ इट और लूज इट, यानी कि आप जिस भी मसल को बार बार यूज़ करते हैं वो मसल की हाइपरट्रॉफी होती है और वो बड़ा हो जाता है साइज़ के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। इसी तरह ब्रेन जो है ना उसके अंदर जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो भी उसी तरह बड़े हो जाते हैं, उसी तरह जो है ना उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। जो बुक रीडिंग है वो एक्चुअली आपकी ब्रेन के पाथवेज को इन्हांस करती है। बुक्स क्या हैं? बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन की पीसीज हैं जिसके अंदर जो है ना बुक्स के अंदर मुख्तलिफ कल्चर्स के फिनोमेना दिया हुआ है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में आपको बताया हुआ है। तो जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपका बेसिकली नॉलेज इंक्रीज़ हो जाता है। जब आपका एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाता है तो उससे चीज़ें, जब सारी सारी रिलेटेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप कभी इनकाउंटर करते हैं ना, तो आपके जो पाथ बना होता है ब्रेन के अंदर उस बुक रीडिंग की वजह से वो उसके साथ लिंक कर देती है। तो आपकी बेसिकली बुक रीडिंग की वजह से आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। यू कैन बिकम योर वर्जन 2.0 ऑफ योर सेल्फ। आज जब आप चीज़ें याद कर रहे होते हैं, आपने किसी भी करेक्टर का बैकग्राउंड याद करना है, आपने किसी भी करेक्टर की हिस्ट्री याद करनी है, उस करेक्टर का एम्बिशन याद करना है। जब भी आप सारी चीज़ें याद करके वो पढ़ रहे होते हैं ना, बार बार आपके मेमोरी के अंदर एक कॉग्निटिव लोड बढ़ रहा होता है। तो आपकी बेसिकली इसी तरह ही है कि आप जैसे एक डंबल उठा रहे हो, पहले जो है थोड़ा डंबल आपका उठेगा, लेकिन आहिस्ता जब आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाएगी, जब आपकी इन्हांसमेंट हो जाएगी, तो फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी कॉग्निटिव लोड उठा रहे होंगे। तो एक मज़ेदार तरीके से आप जो है ना अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। जब मुख्तलिफ आइडियाज़ आपस में इंटरकनेक्ट होने लग जाते हैं तो फिर न्यू आइडियाज़ होते हैं, फिर वो न्यू आइडियाज़ होते हैं, वो नई डिस्कवरीज होती हैं, वो नई इन्वेंशंस होती हैं। तो वो सब चीज़ें करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉलेज एक्वायर करने का बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। वीडियोस आपको सुपरफिशियल नॉलेज देती हैं, लेकिन जो असल नॉलेज होता है ना वो बुक्स के अंदर समेटा हुआ है, वो उनके अंदर समाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस ख़जाने के अंदर चले जाएँ और ख़जाना तलाश करके ले आए ना, तो आपको बुक्स के अंदर डाइव इन करना पड़ेगा। बुक रीडिंग जो है ना हमारे फोकस में इंक्रीमेंट ले आती है। अब आप खुद सोचें कि आज के इस दौर में, जिस दौर के अंदर 5 मिनट भी हमें फोकस करना कितना ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, उस दौर के अंदर जब आप ने बुक उठाई हुई है और आप उसकी लाइंस पढ़ रहे हैं और उसकी लाइंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपका फोकस कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और आपने उस ही चीज़ पर फोकस करना है। जब आपका फोकस इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी इंक्रीज़ हो रही हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है। आप जब डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ रही है। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें बुक्स लेकर आ रही होती हैं। ट्राई कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ पोर्शन जो है ना वो बुक रीडिंग के लिए स्पेसिफाई हो, ताकि जो है ना आपकी जो स्किल है, फोकस, मेमोरी, इन कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों पे आप वर्कआउट कर सकें। रीडिंग जो है ना वो आपकी स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर देती है। 2009 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने एक स्टडी की। उस स्टडी के अंदर उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में किस तरह हेल्प आउट कर सकती हैं। उन्होंने उसमें कॉफ़ी को यूज़ किया, टी को यूज़ किया, बुक रीडिंग को यूज़ किया, म्यूज़िक को यूज़ किया और गेम्स को यूज़ किया कि देखें कि पार्टिसिपेंट्स में किन वेज से जो है ना स्ट्रेस ज़्यादा रिड्यूस होती है। तो हैरानी की बात यह हुई है कि बुक रीडिंग जो है ना वो 70% हेल्पफुल थी इन द रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। और कॉफ़ी, म्यूज़िक, टी, इवन गेम्स, ये सब चीज़ें जो है ना फार इन्फीरियर हैं देन द बुक रीडिंग अगर आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ हुई जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट वो जब पढ़ी जाती हैं तो इवन दे कैन क्योर माइल्ड मेंटल इलनेसेस।
सो बुक रीडिंग का कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि आपका मूड एलिवेट कर देती है और आपकी इवन अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटी मेंटल इलनेस है उसको भी वो ख़त्म करने में आपकी हेल्प आउट करेगी। इस दुनिया में फ़न करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कुछ अच्छे तरीके हैं, कुछ बुरे तरीके हैं, कुछ न्यूट्रल तरीके हैं। तो बुक रीडिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको फ़न कर देती है, इंटरटेनमेंट देती है। जब आप एक नावल पढ़ते हैं, किसी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, किसी फिक्शन को पढ़ते हैं, तो ये ना सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट दे रही होती है, लेकिन ये आपकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ उनको इन्हांस भी कर रही होती हैं। सो इसकी बजाय कि आप कोई वीडियो देखें, कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी इंजॉय करें, उससे बेहतर यह है कि अगर हाउ अबाउट कि आपको एक बुक में जाएं और वो बुक उठाएं और उस बुक के अंदर गुम हो जाए, तो आपके अंदर फ़न के साथ साथ आपकी एबिलिटीज़ भी बेहतर हो रही होंगी। ट्राई टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स और उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। अपनी बुक रीडिंग की हैबिट बनाएं, आइदर सोने से पहले, सोने के बाद, कोई भी एक हैबिट बनाएं कि आपने उस टाइम जो है अपनी बुक रीडिंग करनी है। रोज़ एक दो पेज पढ़ना शुरू कर दें, तो उससे जो है ना टाइम का तो इतना फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ये होगा आप खुद देखेंगे आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलेक्ट, आपका नॉलेज और आपका स्ट्रेस लेवल, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली कंसीडर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।